हेलो गाइस, तो आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कंपनीज के नाम के आगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ पब्लिक लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड और ये पब्लिक लिमिटेड ये क्यों लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और जो लिमिटेड शब्द है इसका क्या मतलब आता है। ठीक है, क्योंकि हम सबको कभी ना कभी डाउट आया रहता है कि अरे कंपनीज के नाम के आगे ये लिमिटेड शब्द लगा रहता है, पर इस लिमिटेड शब्द का मतलब क्या होता है हमको नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और बिलीव मी, इस लिमिटेड शब्द के अपने बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर आपको फ्यूचर में या अभी खुद की कोई कंपनी खोलना है तो आपको इसके बारे में पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो और एंजॉय करो। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जब भी हम किसी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मतलब होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कि उस कंपनी के जो भी फाउंडर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वहाँ पर वो लिमिटेड है, मतलब उनके जितने शेयर्स हैं, जितना उनका पार्ट है उस कंपनी के अंदर, वहाँ तक की उनकी लायबिलिटी है। अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अज्यूम कि आपकी जो भी कंपनी है उस पर 100 करोड़ का किसी बैंक का लोन है और अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन के कारण आपकी जो कंपनी है वो डिसॉल्व होती है या बैंकरप्सी फाइल करती है। तो उस केस में जब वो बैंक अपने लोन की रिकवरी करने के लिए आएगा तो वो आपकी जो भी कंपनी है उसके सारे एसेट्स बेचेगा। बट अगर उसके लोन की रिकवरी आपकी कंपनी के सारे एसेट बेचकर भी नहीं होती है, लेट्स से कि 100 करोड़ की लोन था आपकी कंपनी के ऊपर, 100 करोड़ का लोन था आपकी कंपनी के ऊपर और अभी बैंक ने आपकी कंपनी के एसेट्स बेचकर 70 करोड़ तक की रिकवरी कर ली है, बट अब वो आपके पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगा सकता। बट अगर अपन बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में होता है, जो कि उस केस में क्या होता है कि अगर बैंक अपने लोन की रिकवरी कंपनी के पूरे एसेट्स बेचकर भी नहीं कर पाता है तो उस केस में वो आपके पर्सनल एसेट्स को भी बेच सकता है, नीलाम कर सकता है। मतलब कि वहाँ पर आपके गाड़ी, आपके घर, सारी जो एसेट्स हैं आपके पर्सनल, वो सारे नीलाम हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे एसेट्स बेचकर आपके अपनी पूरे लोन की रिकवरी करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल जब कोई कंपनी खोलता है, कोई भी स्टार्टअप खोलता है, तो उसके पास में क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि वो कितने तरीकों से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो डायरेक्टली काम करना चालू कर सकता है, यानी कि वो खुद के नाम पर चेक काटेगा और खुद के नाम पर ही टैक्स फाइल करेगा। और दूसरा तरीका यह है कि वो खुद की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि उस केस में क्या होगा कि आप चेक तो आपकी फर्म के नाम पर फाइल करोगे, बट टैक्स रिटर्न जब भरोगे तो आपको खुद के इंडिविजुअल के नाम पर भरना पड़ेंगे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। अब बात कर लेते हैं, जब आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा फाउंडर्स हैं तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है अपनी कंपनी, अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाने के लिए। पहला ऑप्शन है कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। आप आपके स्टार्टअप को, कंपनी को रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की तरह भी रजिस्टर करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और तीसरा ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP का। तो पहला उनके पास में ऑप्शन है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो भी पार्टनर्स हैं उन सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है A और दूसरा पार्टनर है B। ए के पास 80% शेयर्स हैं और B के पास में 20% शेयर्स हैं। ठीक है, और कंपनी खोली उन लोगों ने। ठीक है, कुछ सालों के बाद में कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है, यानी कंपनी डिसॉल्व होती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कंपनी के ऊपर किसी बैंक का लोन होगा तो बैंक जब अपने लोन की रिकवरी करने के लिए आएगा तो वो उस केस में कंपनी के सारे एसेट्स तो बेच देगा, बट तब भी अगर उसकी लोन की रिकवरी नहीं होती है तो वो A और B के पर्सनल एसेट्स भी बेचेगा। लेट्स से कि A के पास में 80% शेयर थे और B के पास में 20% शेयर्स थे। तो अगर A के सारे एसेट्स बेचकर भी बैंक की रिकवरी नहीं होती है तो वहाँ पर वो B के भी सारे एसेट्स बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि B के पास सिर्फ 20% शेयर होल्डिंग थी तो उसके केवल 20% शेयर्स या 20% एसेट्स बिकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों अनलिमिटेड लायबल हैं। दोनों की जो बॉन्डिंग है वो अनलिमिटेड है। दोनों की जो लायबिलिटी की बॉन्डिंग है वो अनलिमिटेड है, यानी कि A B के लिए लायबल है और B भी A के लिए लायबल है। दोनों एक दूसरे के लायबल है। यहाँ पे दोनों के एसेट्स बिक सकते हैं जब तक कि बैंक के पूरे लोन की रिकवरी नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। लेट्स से कि अगर 2 उसके फाउंडर्स हैं A और B तो कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी मानी जाएगी, यानी कि C। उस केस में क्या होगा कि आपके जो फाउंडर्स हैं A और B उनकी जो लायबिलिटी वहाँ पर लिमिटेड रहेगी। अगर कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है या फिर कंपनी डिसॉल्व होती है तो उसकी जो लोन की रिकवरी जब बैंक करने आएगा तो केवल जो C हमारी कंपनी है उसके एसेट बेच कर ही अपने लोन की रिकवरी कर सकता है, यानी कि वो ना तो A ना तो B किसी का पर्सनल एसेट को हाथ भी नहीं लगा सकता। वो सिर्फ उसकी जो कंपनी है, क्योंकि वहाँ पर बैंक ने लोन दिया होता है तो जो भी कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं बैंक केवल उनके एसेट्स को नीलाम करेगा और उससे अपने लोन की रिकवरी करेगा। और अगर उससे भी उसकी लोन की रिकवरी नहीं होती है तो
फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का लोन था, बैंक ने अपनी कंपनी के एसेट बेचकर 70 करोड़ की रिकवरी कर ली। अब 30 करोड़ की रिकवरी वो राइट ऑफ कर सकता है। तीसरा तरीका हमारे पास में LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जो LLP है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उन दोनों को मिलाकर LLP को बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर जो फाउंडर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, और जस्ट लाइक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप यहाँ पर जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो काफ़ी कम है। मतलब कि आप काफ़ी इजीली अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हो, काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन होगी, बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स MOU वगैरह साइन होता है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड साइन होती है और कुछ भी साइन नहीं होता। आप बहुत ही जल्दी से अपनी कंपनी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर फाउंडर्स के लिए भी बहुत बड़ा फायदा ये रहता है कि उनके पास में लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जैसे आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।